हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम HCP का जो है टॉपिक पैथोफिजियोलॉजी एंड सिम्टम ऑफ डिजीज। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स होता क्या है? पैथो मीन्स रोग, फिजियोलॉजी मीन्स शरीर का विज्ञान, ठीक, यानी रोग के शरीर का विज्ञान। एंड सिम्टम ऑफ डिजीज, डिजीज के सिम्टम और लक्षण क्या होते हैं। सिम्टम मीन्स लक्षण, आप रोग के क्या लक्षण होते हैं इसको हम देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी ऐसे या फिर इटोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब इसका मतलब होता क्या है, ये जो है निदान विज्ञान या निदान विद्या। तो इटियोलॉजी मीन्स एक्चुअल कॉज ऑफ डिजीज, मतलब वास्तविक रूप से जब डिजीज कॉज होती है यानी वास्तविक कारण क्या है डिजीज कॉज होने का, इसी को हम बोलते हैं। इसका डेफिनेशन ये है। और पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में होता है रोगजनक, ठीक, रोगजनक। पैथोजेनेसिस में मतलब होता है रोगजनक। इट मीन्स डेवलपमेंट और इवोल्यूशन ऑफ डिजीज। इट मीन्स डेवलपमेंट मतलब विकास, इवोल्यूशन ऑफ डिजीज, डिजीज का जो विकास होता है, इसका डेफिनेशन यही है, यानी सुधार या विकास जो होता है। लेजन में क्या होता है? चोट। ए डेमोस्ट्रेबल स्ट्रक्चर चेंज प्रोड्यूस दी डेमोस्ट्रेबल, यानी सिद्धा या प्रमाणिक रूप से स्ट्रक्चर चेंज प्रोड्यूस, स्ट्रक्चर जो उसका है, संरचना जो है चेंज हो जाती है और प्रोड्यूस जन्म देती है, एक जन्म देते हैं द कॉज ऑफ डिजीज रिफर्ड ए लीजन। रिफर्ड मतलब संबंधित जो डिजीज है या चोट, लीजन में मतलब चोट होता है, मतलब जो डिजीज है, ठीक। अब इसको हम देखते हैं 4 नंबर में। ये तो तीनों टर्म हुए, और भी टर्म हो सकते हैं, जैसे सिम्टम हुआ। तो सिम्टम क्या है, मतलब डिजीज के क्या लक्षण है, ये भी आप लिख सकते हैं। और बट इतने तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को समझना। तो सबसे पहले देखते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। मैनिफेस्टेशन में प्रत्यक्षीकरण ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, यानी रोग के विज्ञान का अध्ययन जो होता है ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है इसको देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इज बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि काज होता है, हमें होता है बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से हमें काज होता है, इतना इसमें लिखना है। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात होती है। तो ट्यूबरकुली बैसिली आर इनहेल्ड थ्रॉट, बैसिली आर इनहेल्ड, ये बैक्टीरिया जो है इनहेल्ड करता है, यानी हमारे अंदर इनहेल होता है, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ये जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम से, श्वसन तंत्र से हमारे अंदर जाता है। आर डिपोजिट इन पेरिफेरल एल्वोली, ये जाके जमा हो जाता है लंग्स के एल्वोली में, पेरिफेरल एल्वोली के बाहरी सतह पे, यानी अंदर जो एल्वोली है हमारे लंग्स के, उसकी बाहरी सतह पे जाके डिपोजिट्स यानी जमा हो जाता है। थॉट आउट लंग्स, जो कि हमारे लंग्स के अंदर है। देन दी वैसली आर ड्राइनेटेड लिम्फ नोड कर्कुलेटेड थॉट आउट बॉडी थ्रॉट ब्लड स्ट्रीम। ये लिम्फ नोड्स पे अटैक करता है, उसको कमजोर करके ये जो ब्लड स्ट्रीम में हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ, किसी पर्सन को जैसे हुआ है, वो जो है इनहेल कर मतलब सांस ले रहा है, तो हम भी सांस ले रहे हैं, तो रिस्पायरेटरी से हमारे अंदर ये ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। तो इसके बात हुई इसके पैथोफिजियोलॉजी की। अब टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कितने टाइप के होते हैं? तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है, ये पेरिफेरल पल्मोनरी में जब रहता है तो इसको हम, यानी एल्वोली के पेरिफेरल में जब ये रहता है बाहरी सतह में, तो ये प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ।
और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है जब ये हमारे लंग्स में पूरी तरह से हो जाता है, ठीक। और माइलिनरी ट्यूबरकुलोसिस ये जब होता है, ये जो है वेरियस ऑर्गन और टिश्यू में होता है, ठीक। तो ये इसके तीनों प्रकार हुए। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। इसके सिम्टम क्या होते हैं? तो कफिंग, सबसे पहले हमें खांसी या कफ होगा, ठीक। वेट लॉस, हमारा वजन जो है वो घटेगा। वेट यानी वजन लॉस होगा, वेट हमारा लॉस होगा, ठीक, घटेगा। कफ अर्ली मॉर्निंग ग्रीन और येलो स्पुटम विथ ब्लड, मतलब सुबह मॉर्निंग में हम तो जो हमारा स्पुटम बलगम है ये ग्रीन या येलो कलर का बलगम होगा और ये विथ ब्लड यानी इसके साथ ब्लड भी आएगा, बलगम के साथ ब्लड भी आएगा, ठीक, ब्लड भी निकलेगा, ठीक। अब डेप्सोनिया मतलब अपच रहेगी, एक सिम्टम ये भी रहेगा कि अपच रहेगी, और वीकनेस कमजोरी भी रहेगी। फीवर भी यानी बुखार भी आएगा, ठीक। नाइट स्वेट्स, रात को पसीना होगा, ठीक, रात को पसीना होगा। जीआईटी डिस्टर्बेंस, जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि हमारे माउथ से एनल कैनाल तक वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक। और अल्सरेशन ऑफ ब्रोंची म्यूकोसा में, ब्रोंचियल म्यूकोसा में जो लंग से आती है उसमें जो है क्या हो सकता है, क्या कहते हैं, अल्सरेशन हो सकता है, यानी म्यूकस रिलीज होगा, ठीक, और अल्सर होगा, ठीक। ये कंडीशन इसमें काज होंगे। साइन एंड सिम्टम में ड्रग यूज टू कंट्रोल ऑफ ट्रीट टीबी, ट्यूबरकुलोसिस में जो ड्रग हम यूज करते हैं उनके बारे में देखते हैं। आइसोनिजेट, रिम्फाम्सिलिन, इथम्ब्यूटाल और पायराजिनामाइड, स्टेप्टोमाइसिन, PAS, साइक्लोसेरिन, थायोएसिटोनोजोन, ये ड्रग हम यूज करते हैं। तो 4 नंबर आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये क्लियर हो सकता है, ठीक। अब दूसरी डिजीज देखते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज सभी लोग जानते हैं, ये डायबिटीज यानी प्रत्यक्षीकरण, मैनिफेस्टेशन एंड ये जो है डायबिटीज का हम करते हैं, ठीक, डायबिटीज रोग का करते हैं, मानव रोग जो है डायबिटीज। तो डायबिटीज मेलिटेंस ऑफ क्रोनिक डिजीज, ये क्रोनिक डिजीज है, ठीक, और करेक्टराइज बाय स्टेज ऑफ क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया एंड काज टू डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ये हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है और इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाती है, यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और डिफिशिएंसी ये किस कारण होता है? इंसुलिन की डिफिशिएंसी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण, ठीक। तो अब इसका हम देखते हैं ईटोलॉजी। इट मे बी काज ड्यू टू सम वायरल इन्फेक्शन, ये मे बी काज होता है वायरल इन्फेक्शन। डैमेजिंग सेल, ये डैमेजिंग सेल को डैमेज कर देता है। ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की धूप आपने पढ़ा होगा, लैंगरहैंस बीटा सेल्स की बात करते हैं, ठीक। विथ काज बाय इंसुलिन डिफिशिएंसी, जो डिफिशिएंसी से हमारे वो बीटा सेल से जो इंसुलिन रिलीज होता है वो जो है या तो लाख हो जाता है या तो कम हो जाता है रिलीज होना। तो इसी कारण से हमें ये डिजीज डायबिटीज डिजीज काज होती है, ठीक। अब पैथोफिजियोलॉजी इसकी देखते हैं, तो ये भी आप एक लाइन में लिखेंगे। लोअर लेवल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का लेवल जो है वो लोअर हो जाता है यानी कम हो जाता है। रिजल्ट क्या आएगा? तो फिर मतलब नतीजा आएगा इन ओवर प्रोडक्शन होगा, ठीक, ऑफ हेपेटिक ग्लाइकोज। हेपेटिक मतलब लीवर से जो है, लीवर से ये जो है ग्लूकोज जो है ये ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन में होगा। इट अंडर यूटिलाइजेशन, जो कि हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक, उसका हमारे शरीर में यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक, प्रयोग नहीं हो पाएगा। दिस रिजल्ट इज हाइपोग्लाइसीमिया,
और उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका नतीजा ये आएगा कि हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपर मीन्स ज़्यादा ग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। हाइपरग्लाइसेमिया रिजल्ट इन ग्लाइकोसिया में क्या होगा, कंडीशन होता है यूरिन से सिक्रेशन ऑफ, ये क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे यूरिन से बाहर निकलने लगेगा। ठीक, तो इसी कंडीशन को हम ग्लाइकोसिया बोलते हैं। ठीक, अब टाइप ऑफ डायबिटीज मतलब कितने प्रकार के होते हैं, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होते हैं और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जेन्युइल, और इसमें होता है मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। ठीक, इसको हम ये दोनों भी कह सकते हैं। तो साइन ऑफ सिम्टम देखते हैं। इसमें हाइपरग्लाइसेमिया क्या होगा, मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, और सेकंड कंडीशन ग्लाइकोसिया में क्या होगा कि यूरिन के सिक्रेशन में जो है कार्बोहाइड्रेट निकलेगा बाहर, यानी बाहर निकलता है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीयूरिया में क्या होगा कि जब हम पेशाब हमें बार बार आएगा। ठीक, पेशाब हमें बार बार आएगा, पॉलीयूरिया। ठीक, अब डायपेशिया इसमें क्या होगा, प्यास लगेगी, यानी जब हम यूरिन बार बार जाएंगे तो प्यास लगेगी, यूरिन का फार्मेशन होगा बार बार तो प्यास लगेगी, क्योंकि यूरिन पास आउट अगर हम बार बार करेंगे तो थर्स्टी यानी प्यास लगेगी। तो ये जो है ये कंडीशन होती है। और वेट लॉस होता है, वजन घटता है, और डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। ठीक, और डिक्रीज मसल स्ट्रॉन्ग्स, जो स्ट्रांग मसल होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, गिरने लगते हैं वो। ठीक, BMI गिरने लगता है। बेड वेटिंग क्या होता है, रात में सोते वक्त पेशाब जो है निकल जाता है, यानी कि बिस्तर गीला कर देते हैं। ठीक, और ओलिग्रिया क्या कंडीशन होता है, लॉस ऑफ यूरिन यूरिन की फार्मेशन जो है वो लॉस हो जाता है। और हाइपोटेंशन, हाइपो मीन्स कम, टेंशन, ठीक, तनाव कम हो जाता है। रेटिनोपैथी ये होती है नॉन इन्फ्लामेशन ड्यू टू जनरेट डिजीज रेटिना। तो ये जो है रेटिना एक डिजीज होती है ये भी। कीटोएसिडोसिस क्या होता है, अम्लता, यानी हमें अम्ल का एहसास होगा। अब इसमें ड्रग हम देखते हैं, ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं। तो एक इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन हम सबकुटेनियस लेते हैं, इंजेक्शन के थ्रू, इसको ओरल नहीं लिया जा सकता है। और क्लोरप्रोप्रामाइड मेडिसिन लेते हैं, टॉलबुटामाइड लेते हैं, गिलिबेनक्लेमाइड लेते हैं, फिनोफार्मिन अब ज़्यादा चल रही है, या मेटाफॉर्मिन, ये जो है दोनों ड्रग लेते हैं। कभी कभी 4 नंबर में और भी डिजीजें हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी यानी मिर्गी। तो इसको भी इसी तरह से लिखना है, पहले एटोलॉजी लिखना है। ठीक, तो इसका हम देखते हैं, ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर। और ये जो सर्वियल फंक्शन करेक्टराइज बाय द सडन अटैक ऑफ सूजर, सडन अचानक अटैक होता है, सूजर यानी झटके आते हैं। ठीक, 10 इसमें अबाउट 10 मिनट के झटके आते हैं। तो इस इटोलॉजी में क्या लिखेंगे हम, ये ब्रेन ट्यूमर्स या डैमेज सेल्स जो है, एक्सीडेंटल इन्फेक्शन या डैमेज सेल हो जाता है तो सुजीरिया हमें झटके आते हैं, ब्लड कहीं क्लॉट होके फंसता है। ठीक, तो ये लिखना है। फिर पैथोफिजियोलॉजी में क्या लिखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज जनरेट बाय द सेल कॉल्ड न्यूरल डिस्चार्ज रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेट, ये लिखना है। डिस्चार्ज इन एबनॉर्मल सेल्स, तो ये लिखना है। और टाइप ऑफ एपिलेप्सी, ये तो मेनली जो है ग्रांड मल एपिलेप्सी और पेटिमल एपिलेप्सी
और मोटर एपिलेप्सी और फेशल कार्टिकल एपिलेप्सी और माइनर एपिलेप्सी या टेम्पोरल लैब एपिलेप्सी और माइकोनी एपिलेप्सी या फरेंटल एपिलेप्सी, ये सब एपिलेप्सी होती हैं जो कि 8 प्रकार के ये होते हैं। ठीक, अब इसका जो है साइन ये हो गया टाइप। तो सिम्टम इसमें क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले झटके आएंगे, जनरलाइज कॉन्वुलेशन आएगा, सडन लॉस ऑफ कॉन्शसनेस मतलब ये जो है यानी कि होश आपका लॉस हो जाएगा। ठीक, और कायरिंग यानी कि चिल्लाएंगे भी या फॉलिंग गिरेंगे। ठीक, और क्रोनिक मूवमेंट ऑफ मसल्स का जो मूवमेंट है वो जो है घट जाएगा। लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर वेरियस एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है हमारी नियंत्रण जो है वो लॉस हो जाएगी। और ये जो है पलक का जो है एल्डिंग ऑफ ब्लिंकिंग, पलक का झपकना जो है। तो इसकी ड्रग अब देखते हैं, तो इसकी ड्रग जो है फेनोटोनिन और मिथोटोनिन और कार्बेनाजाइपिन। ठीक, और यही सब इसकी ड्रग है। अब हम देखते हैं इसी तरह से मैनिफेस्टेशन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज इज अल्सरेशन एनीवेयर जीआईटी पेरिफेरल सेल और सिक्रेट बाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के कारण होता है। इसके जो है ये टाइप किस टाइप का होता है, डिओडेनम अल्सर होता है और पेप्टिक अल्सर होता है। डिओडेनम अल्सर को हम बोलते हैं या इसको ये बोलेंगे छोटी आंत का फोड़ा। ठीक, ये पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, इसमें हमें लिखना पड़ेगा रिलेटेड इज एक्सेस सिक्रेशन ऑफ HCl पेरिफेरल सेल इन स्टमक। ठीक, और ये लिखेंगे या फिर हाफ पेशेंट डिओडेनम अल्सर सो गैस्ट्रिक अल्सर ऑफ द सिक्रेशन, ये भी लिख सकते हैं। और साइन ऑफ सिम्टम, इसके साइन ऑफ सिम्टम क्या आते हैं अल्सर के, इन्फ्लामेशन ऑफ डिओडेनल म्यूकोसा, क्योंकि कोलन में ये घाव हो जाता है। ठीक, तो डिओडेनल म्यूकोसा में अल्सरेशन होगा। ठीक, बर्निंग पेन, जलन की तरह पेट में या पेन होगा। ठीक, बर्निंग पेन, वेट लॉस होगा और पेशेंट सो भी डिफिशियंसी ऑफ एनीमिया, पेशेंट को खून की कमी हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी म्यूकस रिलीज होता रहेगा, क्योंकि घाव है, घाव से म्यूकस रिलीज होता रहेगा जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे HCl को। ठीक, तो गैस्ट्रिक अल्सर इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज होती है ये लिखना। साइन ऑफ सिम्टम इसके क्या हैं, ये बात हो गई। ठीक, अब इसमें अल्मोनियम हाइड्रोक्सिल जल यूज होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल जल या फिर ये जो है रेंटाडीन, ये सब या मेट्रोजिल, ये सब यूज होती है। ठीक, ये सब ड्रग लिखना है। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेपाटाइटिस, तो हेपाटाइटिस क्या होता है, हेपाटाइटिस एक वायरस होता है। हेपाटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर काज बाई हेपाटाइटिस इंक्लूड वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये ऑटो इम्यून हमारी प्रतिरोधक क्षमता को ये प्रभावित करने वाली एक्सपोजर टू दी केमिकल, ये एक डिजीज है। इसमें दी किस टाइप के होते हैं, हेपाटाइटिस A वायरस, हेपाटाइटिस B वायरस, हेपाटाइटिस डेल्टा वायरस। तो इसमें जो है और भी होते हैं बट आप इतना लिख सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में आप लिखेंगे हेपाटाइटिस B वायरस इज ए लीवर सेल वायरस सेल एंड गेट्स लीवर सेल मेम्ब्रेन। ठीक, डैमेज ऑफ लीवर, ये लीवर को डैमेज करते हैं। और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप क्या लिखेंगे कि फेसल ओरल रूट, यानी कि ये जो है हमारे फेसल ओरल रूट से ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक, और ये पैरेंटल रूट से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक, या सेक्सुअल ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक, और साइन ऑफ सिम्टम में देखेंगे तो इसमें एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगेगी और फटेग यानी थकान रहेगी और ओमेटिंग नौजिया, ओमेटिंग मतलब उल्टी या मिचली आएगी। ठीक, और हेडेक रहेगा,
हेडेक रहेगा। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया क्या होती है, लाइट के एक्सपोजर में, ठीक, लाइट के एक्सपोजर में अगर हम जाएंगे तो हमें डिफ़िकल्टी महसूस होगी विजन में, देखने में, ठीक, तो देखने में तकलीफ होगी, ये होगी। चेंज ऑफ सेंस, स्मेल एंड टेस्ट, हमें खाने मतलब टेस्ट हमारा सही नहीं मिल पाएगा और स्मेल आएगी, ठीक, हमें जो है ये सब कंडीशन होंगे। चिली फीवर यानी ठंड के साथ बुखार भी आ सकता है, इसका सिम्टम ये भी है। कपकपी होगा, ये सब कंडीशन। यूरिन, पेशाब, क्या कहते हैं, यूरिन डार्कनेस, स्टूल कलर्ड, यूरिन जो है गहरा रहेगा और ये जो है पेशाब जो है यूरिन जो है गहरा रहेगा और स्टूल का कलर भी चेंज हो सकता है। अब हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीबीएस डिसऑर्डर। सीबीएस डिसऑर्डर ये हार्ट का डिसऑर्डर है, आप सभी लोग जानते हैं। इसको लिख सकते हैं कंजाइटल हार्ट डिजीज, मतलब जन्मजात हार्ट डिजीज टाइप में बोल रहे हैं, या कोरोनरी हार्ट डिजीज CHD, और कंजेस्टिव हार्ट डिजीज CHF, और या आइसोक्रोमिक हार्ट डिजीज IHD, ठीक, या फिर एंजाइना फैक्टोरिज, और ये हार्ट ब्लॉक या हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, और अमोत हार्ट डिजीज यानी कि रूमेटिक्स हार्ट डिजीज, ये सब ये होते हैं, ठीक। डिसऑर्डर ऑफ आर्टरी, तो एट्रोक्लोरोसिस मतलब धमनी की कठिनाई या रक्त वाहिनियों की कठिनाई, ये हो सकता है। अब पैथोफिजियोलॉजी में हाइपरटेंशन में क्या देखेंगे, ये जो है टाइप ऑफ हाइपरटेंशन होता क्या है, एबनॉर्मल इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन कॉल्ड। अब आप इसमें क्या, ब्लड प्रेशर जो है ये 90 और 150 से जब, यानी कि 80 से 90 हो जाता है और 120 से 150 हो जाता है, तो इसमें जो है मैं हाइपरटेंशन, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, ये जो है क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है, और इसमें ड्रग जो मेथाइल डोपा और यही ड्रग यूज होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।